संवाददाता भी हम जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सवाल यही है, आज से रेल किराया भी बढ़ रहा है, एक तरफ इस तरह का हादसा भी हुआ है जिसने इससे लोगों को आशंकित कर दिया है कि रेलवे किराया तो बढ़ेगा ही, लेकिन हालात पहले जैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सुजाता, आपने सही कहा। जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि जिस दर से किराया बढ़ा है, जिस रेशो से किराया बढ़ा है, ठीक उसी जो रेशो से, उसी अनुपात से सरकार जो है रेलवे को सुरक्षित बनाए और विशेषकर उनका सफर सुरक्षित हो। हमारे साथ जनता है, रेल यात्री हैं ये। आप बताएं सर, कितना सुरक्षित आप महसूस करते हैं? आज रेलवे किराए में बढ़ोतरी हो गई है। इट इज अनअप्रोप्रिएट हाइक इन द रेलवे फेयर्स and it is a burdensome on the common people and common बिल्कुल, ये लोगों पर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि रेल किराए में आज बढ़ोतरी हो गई, रेलवे में सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या सुरक्षा बढ़नी चाहिए रेलवे की? रेलवे की तो सुरक्षा बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार से जो लोग उम्मीद रखे थे उस पर सरकार खड़ी नहीं उतरी। ये 14.5% आम पब्लिक के लिए बहुत होते हैं, ये और कोई सिक्योरिटी नहीं है जो पब्लिक को लोकल हो या ये क्या पैसेंजर ट्रेन वगैरह, ये सब में बहुत दिक्कत है और भीड़ काफी। आप बताएं, आपको क्या रेलवे में सुरक्षा की दरकार है? क्या आपको लगता है? सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है जी। रिजर्वेशन में बना जाओ फिर भी जनरली होता है, जब उसमें बना जाओ फिर भी वही होता है। आप बताएं, आपको जिस तरह से सरकार ने किराया बढ़ाया है, कि आपको उम्मीद है सरकार जो है रेलवे की सुविधाएं भी बढ़ाएगी उसी तरीके से? जिस तरह ललित मोदी ने बोला था कि महंगाई कम होगी, देश का भविष्य बदलेगा, मुझे लगता है कि जो गरीब आदमी वो इटली सफर कर पाएंगे और ना ही आगे हमारे बढ़ कर पाएगा। क्या आपको लग रहा है रेलवे सुरक्षित होगी इस किराया बढ़ने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। किराया बढ़ाने से रेलवे का कोई सुरक्षित नहीं होगी। सर, आप बताएं कि जो किराया बढ़ चुका है, इससे क्या आपको लगता है रेलवे सुरक्षित हो पाएगी? बिल्कुल सुरक्षित होगी आने वाले टाइम में। कुछ समय के लिए तो लगता ही है, मोदी जी ने पहले ही कहा था ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और फिर ये दिन तो फिर स्टार्टिंग में कांग्रेस की बजट, इन्होंने थोड़ी बड़ा बजट तो पहले से बना हुआ था। सुजाता, जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया है और जनता से जानने की कोशिश। सर, आपको क्या आपने कभी देखा है कि इतना % किराया आज तक बढ़ा है? We gave mandate to the Modi. We gave mandate to the Modi because the prices will come down, but it was not happened, and the Modi has shown his true color. सुजाता, जनता को मिलीजुली उम्मीदें हैं और जनता को कुछ लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से, जिस अनुपात में किराया बढ़ा है, क्योंकि ज्यादातर जो रेल यात्रा करते हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, या जो जनरल क्लास में सफर करने वाले लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। क्या इन लोगों का ये मानना है कि अलग अलग वर्गों में अगर किरायों में थोड़ा थोड़ा फर्क करके बढ़ाते तो शायद कम असर पड़ता? एक साथ अगर 14% हर क्लास में बढ़ाया गया है तो इससे जाहिर तौर पर झटका लगा है। बिल्कुल, जनता से ही जानते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। ये लोग रेगुलर रेलवे में ट्रेवल करते हैं। आप जो है रेगुलर रेलवे में ट्रेवल करते हैं, आपको लगता है कि हर क्लास के हिसाब से किराया बढ़ाया जाना चाहिए था? सब क्लास में एक तरीके से किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था? लगता है सभी के लिए बढ़ना चाहिए था और इसमें सुविधा देनी चाहिए जनरल के लिए। जनरल में ऐसा होता है कि डिब्बे कम है और टिकट यात्री ज्यादा है। सर, आप बताएं कि जिस तरीके से स्लीपर है, एसी है, हर सुविधा के हिसाब से किराया बढ़ाया जाना चाहिए था या सब पे किराया बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, सब के लिए, ये गरीबों का हक के लिए नहीं है। सुजाता, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि ये किराया बिल्कुल सही बढ़ा है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो रेलवे किराए में बढ़ोतरी है वो सब सेक्शंस के हिसाब से होनी चाहिए, स्लीपर, जनरल और उसके अलावा जो थर्ड एसी है और उसके अलावा जो प्रीमियर ट्रेनें हैं उन सब का किराया जो है उनके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था। लेकिन 14% का जो की बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा लग रही है।